हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल टेक्निकल सॉल्यूशन हब पे। अगर आप सभी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाली मेरी सभी वीडियोस का अपडेट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में IPv4 और IPv6 के बारे में पढ़ा था, उनमें डिफरेंस और IP एड्रेस, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपीपा लूप बैक एड्रेस और उन्हें असाइन करने का तरीका और भी बहुत कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपीपा और लुक बैक एड्रेस होता क्या है? IPv4 IPv6 हमने पढ़ा। अब IP4 में अपीपा और लुक बैक एड्रेस आता है, वो क्या है? तो अपीपा को हम बोलते हैं ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेस। IP एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो IP इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस ये असाइन करता है B क्लास का IP। अगर आपने पिछले बार पढ़ा होगा ABC और E क्लास जो मैंने पढ़ाया था, ABCD जो क्लासेस है इसमें, उसमें से B क्लास के IP एड्रेस को असाइन करता है, जो कि रेंज है इसका 169.254.0.0 से लेकर के 169.254.255.255। ये रेंज है। ये अपने क्लाइंट मशीन को देता है। कब देता है? जब कोई DHCP सर्वर अवेलेबल ना हो। DHCP सर्वर ऑटोमेटिक IP देता है। हम उसे बनाते हैं DHCP सर्वर कि वो ऑटोमेटिक जितने भी क्लाइंट मशीन है, जितने भी हमारे पास लैपटॉप या कंप्यूटर्स होते हैं, उनको ये IP एड्रेस दे सके। तो अगर वो अवेलेबल नहीं है या हमने मैनुअली कोई IP एड्रेस इस सिस्टम पे नहीं डाला है, ठीक है, मैनुअली डालने का तरीका भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी नेटवर्किंग का हम पहले थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर ले, जो कि इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आपको इंटरव्यू में कोई प्रैक्टिकल नहीं परफॉर्म कराएगा, आपसे थ्योरेटिकल पूछेगा कि आपको उस चीज़ पता है या नहीं। तो इंटरव्यू में जो पूछा जाएगा वो अपीपा और लूप बैक का थ्योरी पूछा जाएगा। वो आपसे असाइन करा के नहीं पूछेगा, बस आपसे IP एड्रेस के बारे में पूछेगा। तो अगर हमने स्टैटिक IP एड्रेस नहीं असाइन किया है, मतलब मैनुअली हमने खुद से असाइन नहीं किया है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा आने वाले नेटवर्किंग कोर्सेज में कि हम IP एड्रेस कहाँ से असाइन करेंगे, क्या क्या उसका मतलब उसमें आपको देखने को मिलता है। IP एड्रेस, सबनेट और DNS और गेटवे, ये सारे। उसके बाद लूप बैक एड्रेस आता है। लूप बैक एड्रेस क्या है? ये किस तरह का स्पेशल IP एड्रेस है, ठीक है, जो फिक्स IP एड्रेस है 127.0.0.1। अब जब हम कभी भी इस IP से हम चेक क्या करते हैं, जब हमको कभी भी चेक करना हो अपना सिस्टम में कि हमारा जो लैन कार्ड है वो वर्क कर रहा है कि नहीं, मतलब हमारा फिजिकली कनेक्टेड है या नहीं नेटवर्क, ठीक है, कोई हार्डवेयर इस पर लगा है कि नहीं, तो आप सिंपली जाना CMD टाइप करना, CMD पे जाना, सेम जो मैंने पिछले वैसे बताया था, CMD पे जाना और आप टाइप करना पिंग 127.0.0.1। इस तरह से आप ऐसे टाइप करो, पिंग 127.0.0. आप देख रहे हो रिप्लाई आ रहा है, दैट मीन्स मेरा लैन कार्ड जो है वो वर्क कर रहा है। ये रिप्लाई TTL 128.32, ये सारा ये बाद में बताऊंगा। आप ये डीपली थ्योरी है थोड़ा, इसके बारे में हम नेटवर्किंग पढ़ेंगे अच्छे से बाद में। ठीक है, बस आप इतना समझ लो कि पिंग रिप्लाई आ रहा है प्रॉपर हमारे पास। और इससे हम ये भी चेक करते हैं कि हमारे फिजिकली कनेक्ट है या नहीं, कोई हार्डवेयर लगा या नहीं। साथ ही साथ ये हमें बताता है कि हमारा लैन कार्ड जो है पूरी तरह से प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी वो ये बताता है। ठीक है, तो ये फिक्स्ड IP एड्रेस है 127.0.0.1। ये आपको याद रखना है। आपसे इंटरव्यू पूछ सकता है कि लूप बैक एड्रेस क्या होता है IP4 का। अब आता है हाउ वी कैन असाइन IP एड्रेस। अब हमने पढ़ तो लिया IP एड्रेस क्या है, पर ये असाइन कैसे करते हैं? तो हम इसे दो तरीके से असाइन कर सकते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक और एक मैनुअली। ऑटोमेटिक को हम बोलते हैं डायनेमिक IP एड्रेस, मैनुअल को बोलते हैं हम स्टैटिक IP एड्रेस। ठीक है, स्टैटिक IP एड्रेस जो मैनुअली डाला जाए, डायनेमिक IP एड्रेस ऑटोमेटिक आता है। अब डायनेमिक IP एड्रेस ऑटोमेटिक आता तो आता कहाँ से? वो DHCP सर्वर जो हमने बताया था, DHCP सर्वर हम कन्फिगर करेंगे, उसमें आता है। DHCP सर्वर कन्फिगर करने का मैं आपको सर्वर में बता रहा हूँ, विंडोज सर्वर। अगर आप लोगों को पढ़ना होगा तो DHCP सर्वर पढ़ सकते हो। नेटवर्किंग हमारा बेस है, ये आप ध्यान में रखना, नेटवर्किंग हमारा बेस है। बिना नेटवर्क के ना तो आप विंडोज सर्वर पढ़ पाओगे, ना ही CCNA पढ़ पाओगे आगे चल के, ना ही कोई अदर आप कोई भी नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई पढ़ाई कर पाओगे। आपको बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है नेटवर्क। तो DHCP सर्वर हमें नेटवर्क में IP असाइन करता है और ये IP टेम्पोररी होता है। 8 आवर्स के लिए अगर आप इंटरनेट पे बैठे हो तो 8 आवर्स के लिए आपको असाइन करेगा और ये ऑटोमेटिक 8 आवर्स के बाद चेंज होता है ओवर टाइम। ये डिपेंड करता है हमारे ISP पे कि ISP ने हमें कितने देर के लिए IP एड्रेस प्रोवाइड किया है, जिसे हम लोग लीज बोलते हैं, कितने देर के लिए लीज दिया गया है
लीज प्रोवाइड किया गया आईपी का, उसके बाद चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिक दूसरा आईपी आ जाएगा। अगर आपको चेक करना है, आप अपने लैपटॉप पे या अपने मोबाइल पे भी आईपी एड्रेस स्नैपशॉट ले लेना, 8 घंटे या 10 घंटे या 24 घंटे बाद आप फिर चेक करना कि आपका वही आईपी एड्रेस उस जगह पे शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आईपी एड्रेस नहीं पता मोबाइल में कैसे चेक करना है तो मेरे पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, इसमें मैंने बताया है। अब आता है स्टैटिक आईपी एड्रेस। स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या होता है? ये हम असाइन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, जो हम कंपनी में जब काम करते हैं एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, इंजीनियर के ऊपर सीनियर उसके जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, तो वो असाइन करते हैं। और ये ऑटोमेटिक चेंज नहीं होता है और हमें इसे मैनुअली असाइन करना पड़ता है। वी हैव टू मैनुअली चेंज आईपी एड्रेस, ठीक है, हमें आईपी एड्रेस मैनुअली चेंज करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक चेंज नहीं हो सकता। तो चलिए अब आते हैं दूसरे स्लाइड में। अब दूसरे स्लाइड में हमारे पास है आईपी एड्रेस आर ऑफ टू टाइप्स। हमारे पास आईपी एड्रेस दो तरह के होते हैं। अब हम तो पता तो कर लिए कि भाई ऑटोमेटिक मैनुअली डालना है, लेकिन अब जब कन्फिगर करने चलेंगे ऑटोमेटिक, तो हमारे पास दो ऐसी चीज आएंगे कि हमें आईपी एड्रेस का रेंज क्या डालना है और कौन सा आईपी एड्रेस यूज ही करना है हमें। तो ये डिफाइन करेगा पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस कि हमें कौन सा आईपी एड्रेस यूज करना है। हमने क्लास तो पढ़ लिया, ए बी सी डी ई सारे क्लासेस होते हैं, पर हम असाइन कौन सा करेंगे आईपी एड्रेस, ये बताएगा प्राइवेट आईपी एड्रेस, ठीक है। तो पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है? पब्लिक आईपी एड्रेस हमें आईएसपी असाइन करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि हो सकता है एयरटेल हो, जियो हो, वोडा हो, बीएसएनएल हो, तो ये सारे असाइन करते हैं हमें। और ये यूज क्या किस लिए यूज होता है? ये हमें पब्लिक नेटवर्क से कनेक्ट होने में हेल्प करता है, ठीक है। अब पब्लिक नेटवर्क मतलब इंटरनेट पे आप पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू ही कनेक्ट हो सकते हैं, प्राइवेट आईपी से नहीं हो पाएंगे। प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या है? ये वो आईपी एड्रेस है जो हमें हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में प्राइवेट नेटवर्क को। अब इंटरनली जितने भी आप लैपटॉप्स देख रहे हो ना, जब आप एक कंपनी में जाओगे नेटवर्क यूज कर रहे हैं, नेटवर्क में हम प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज करेंगे जो हम मैनुअली डालेंगे या अपने डीएचसीपी सर्वर जो बनाएंगे। तो पब्लिक आईपी एड्रेस सिर्फ और सिर्फ हम इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए करते हैं कि हमारे नेटवर्क में इंटरनेट जुड़ जाए, पब्लिक आईपी एड्रेस यूज करेंगे। ये आगे का सिनेरियो हम कैसे करते हैं ये बाद में हम बताएंगे। तो गेटवे और नेटवर्क गेटवे ये क्या है? गेटवे बोलिए या नेटवर्क गेटवे बोलिए, दोनों सेम बात है। अभी नेटवर्क गेटवे ये इंटर नेटवर्किंग सिस्टम है विच इज कैपेबल टू ज्वाइन डिफरेंट नेटवर्क। ये इंटर नेटवर्किंग सिस्टम मतलब एक तरह का ऐसा नेटवर्क है जो हमें हेल्प करता है, नेटवर्क डिवाइस है या नेटवर्क सर्विस है जो हमें हेल्प करता है हमारे डिफरेंट नेटवर्क को ज्वाइन करने में। और जब आप देखोगे राउटर जो होता है वो एक तरह का डिवाइस है जो आपके नेटवर्क में एज अ गेटवे का रोल निभाता है, मतलब एज अ गेटवे वर्क करता है। कभी भी अगर आपको मैं अभी आईपी एड्रेस का दिखाऊं, आप देखोगे डिफॉल्ट गेटवे, आप देख पा रहे डिफॉल्ट गेटवे क्या है? ये FE80 आप इसको भी भूल जाओ, वो IPv6 का है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। ये IPv में आप देखो 192.168.29.1 ये गेटवे है, ये मेरा आईपी एड्रेस है जो मेरे को असाइन किया गया है, टेम्पोररी अभी असाइन किया गया। और ये डिफॉल्ट गेटवे जिसके थ्रू मेरे को कनेक्ट हो रहा हूं मैं, मेरे को आईपी एड्रेस ये दे दिया गया, ये बीच का गेटवे है और एक कोई और आईपी एड्रेस होगा जो आईएसपी की तरफ होगा, वो मुझे हेल्प कर रहा है मेरे अपने इस सिस्टम को जो मुझे असाइन किया गया है कनेक्ट करने में, ठीक है। तो ये हो गया गेटवे। गेटवे क्या है? बस हमारे नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ता है। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो नेटवर्क गेटवे या गेटवे इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स इन अ सेगमेंट, ठीक है। आप ये सिंपल भी ऐसे बोल सकते हो। तो चलिए अब आते हैं हम प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज। मैंने बता तो दिया कि हम पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन नहीं करते हैं। पब्लिक आईपी एड्रेस हमें जो मिलता है आईएसपी की तरफ से मिलता है, वही हमें बताता है कि आप ये इसको इनपुट करो और हम उसे इनपुट करते हैं और फिर हमारा नेटवर्क से कनेक्टिविटी आईपी मतलब इंटरनेट से कनेक्टिविटी हो जाता है हमारे नेटवर्क का। हम प्राइवेट एड्रेस डालेंगे अपने लैपटॉप से या जो कंपनी के एनवायरमेंट में, तो डालना है। अब हमें पता है कि भाई पब्लिक नहीं डालना है, तो फिर वो प्राइवेट रेंज है क्या? क्योंकि हमने क्लास पढ़ा है, सिर्फ क्लास ABCDE, डी और ई नहीं डालते हैं, ठीक है। वो ई आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, डी आपका मल्टीकास्टिंग में यूज होता है, उसको आपको नहीं यूज करना है। ABC हमें यूज करना है। अब ए में से जो रेंज है वो कौन सा है? 10.0.0 से लेके 10.255.255.255 ये हमारा रेंज है डॉट, ठीक है। बी में 172.16 से लेकर के 172.31.255.255 ये हमारा रेंज है। क्लास सी में ये जो हमारा रेंज है
192.168.0.0 से लेकर के 192.168.255.255 इन्हीं के बीच का आप आईपी एड्रेस रेंज यूज कर सकते हो। अब आपके माइंड में एक सवाल और आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो मैं बता दूं क्या आना चाहिए था। ए बी सी तो है, पर ये यूज क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं हम सिर्फ ए का ही ले सकते हैं, या बी का ही क्यों, इतने सारे रेंज क्यों बने हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। ये सबनेटिंग का पार्ट है। अभी मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन आपको दे दिया भाई सबनेटिंग, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करना चाहते हो सबनेटिंग क्या होता है, कैसे करते हैं, आप देख सकते हो। आपको सारे आंसर्स एक जगह तो नहीं मिल पाएंगे, पर एटलीस्ट आप थोड़ा सा, जब हम सबनेटिंग पढ़ने चलेंगे तो आपको ओवरव्यू पता होगा और आप अच्छे से समझ पाओगे इसको। तो ये तो हो गया हमारा प्राइवेट। अब आता है लिंक लोकल IPv6 एड्रेस। अभी आप देखोगे इसमें एक लिंक लोकल IP एड्रेस था हमारे पास, यहाँ देखो लिंक लोकल IPv6 एड्रेस, ये है। तो ये है क्या, अभी मैंने आपको बताया था अपने जस्ट प्रीवियस इसमें कि इसमें आप देखोगे अपीपा ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेस, सेम इसका ये वर्जन है। IPv6 लिंक लोकल IPv6 एड्रेस क्या है, इट इज द IPv6 फॉर्म ऑफ अपीपा एड्रेस। मतलब ये बस अपीपा एड्रेस का IPv6 फॉर्म है, वर्जन है। अपीपा IP4 है और ये IPv6 है। सेम ये भी उसी लिए असाइन करता है, ऑटोमेटिकली असाइन होता है जब हमारे पास कोई DHCP सर्वर नहीं होता है नेटवर्क में, या कोई हमने स्टैटिक IP एड्रेस असाइन नहीं किया है मैनुअली। ठीक है, सेम वैसे ही होता है। जो अपीपा का काम है वही IPv6 का काम है, बस ये IPv6 फॉर्म अपीपा का है। अब आता है सबनेट, जो कि बहुत ही यूज है, आगे हम सबनेट के बारे में ही पढ़ेंगे। लेकिन सबनेट पढ़ने से पहले हमें कुछ उनके इंपॉर्टेंस, हब राउटर ये सब भी जान लेना होगा। थियोरेटिकली फिगर भी मैं आपके लिए लगा दूंगा, नहीं तो आप नेट पे भी देख सकते हो अच्छे से फिगर फोटोज कैसे होते हैं। हब यूज नहीं होता है, अब यूज होता है स्विच यूज होता है उसकी जगह। और बहुत तरह के हैं, लेयर 2 लेयर 3 है, और राउटर्स होते हैं, फायरवॉल्स होते हैं, बहुत तरह के फायरवॉल्स आ गए हैं, तो हम उस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे, बस ओवरव्यू करके हम मेन टॉपिक्स कवर करेंगे कि जिससे आप आगे चल के सर्वर का पढ़ाई कर सको। अब आता है डिफॉल्ट, अब आता है सबनेट, जो सबनेट मास्क, ये होता क्या है, ये सबनेट मास्क 32 बिट नंबर है। ठीक है, 32 बिट नंबर है जो कि यूज होता है हमारे नेटवर्क को डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, अब सबनेट मास्क इज अ 32 बिट नंबर used to differentiate the network component of an IP address by dividing the IP address into a network address and host address। अब सबनेट क्या करता है, सिंपली आप ऐसे बोलो या ऐसे समझो, इंटरव्यूअर आपसे पूछे, आप अगर ये याद कर पाते हो, समझ पाते हो, ठीक है, इजीली बोलना। सबनेट मास्क इज अ 32 बिट नंबर which is used to differentiate our network into a network address and host address. Sorry, differentiate an IP address into a network address and host address. तो आप ऐसे बोलो, a subnet mask is a 32 bit number which is used to differentiate our IP address into a network address and host address। एकदम सिंपल, आप इजीली इसको याद कर पाओगे, समझ पाओगे। अब नेटवर्क एड्रेस या होस्ट एड्रेस क्या है, ये हम आगे बाद में पढ़ेंगे। डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर क्लास A, B and C, A, B, C के लिए डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है, क्लास A का 255.0.0.0, क्लास B 255.255.0.0, क्लास C 255.255.255.0। ये हमारा डिफॉल्ट है। हम बाद में इसको सबनेटिंग से चेंज करते हैं क्योंकि नेटवर्क बड़ा होता जा रहा है, नेटवर्क हमारा छोटा नहीं है। पहले लोग थे 100 कंप्यूटर हो सकते हैं, आज के डेट में करोड़ों कंप्यूटर्स हैं, बढ़ते चल रहे हैं। तो भाई कहीं ना कहीं हमें सबनेटिंग का जरूरत पड़ेगा, जिससे हम अपने नेटवर्क के नंबर्स को बढ़ा सके, कि हम ताकि सारे सिस्टम्स पे हम वो नेटवर्क दे पाए अलग अलग, जिससे वो डिफरेंशिएट हो पाए। बट इससे हमें छुटकारा मिल चुका है सबनेट से। IPv6 इसी का अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें सबनेटिंग जरूरत नहीं है। ठीक है, IPv6 मैंने आपको IPv6, IP4 एंड IPv6 के डिफरेंस में पढ़ाया है, उसमें कोई क्लासेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको IPv6 एड्रेस यूज करना और कॉलन यूज करना है स्लैश। ठीक है, प्रीफिक्स में जो मैंने आपको बताया था, इस यहाँ पे आप देख सकते हो। प्रीफिक्स में यूजेस प्रीफिक्स। ठीक है, इसमें आप देखो सबनेट मास्क हम यूज करते हैं, इसमें प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो ये हम आगे अच्छे से समझेंगे IPv6 और IPv4 को, थोड़ा सबनेटिंग के बारे में पढ़ लेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेरे पास ये क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने ये टॉपिक्स उठाया और आप लोग को बताना शुरू किया है। कुछ लोगों ने मुझे पिंग किया और कॉल भी किया कि सर IP4, IPv6 और सबनेटिंग थोड़ा सा आप बताइए हमें नेटवर्क में, क्योंकि उनको नहीं पता है। कोई भी कोर्स आप करने जाते हो, चाहे वो सर्वर हो, एज्योर हो,
गूगल क्लाउड हो, कहीं भी कुछ भी करना हो, CCNA कर रहे हो, राउटिंग स्विचिंग कर रहे हो, तो आपको IP एड्रेस पता होना चाहिए, नेटवर्क पता होना चाहिए। बिना बेस के आप महल नहीं खड़े कर सकते, आपको बेस जानना होगा, रूट जानना होगा, कैसे ये वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें इसके बीच में बैकएंड में वर्क करती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी डीपली हम पढ़ेंगे सबनेटिंग और भी बहुत सारी चीज़ें जो उसमें हम पढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दिएगा। चलिए, हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स।